इन गलतियों से होती है घर में धन की कमी। जल्द अपनाएं ये उपाय। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी माता। इन कारणों से घर में होती है धन की कमी। पानी की तरह बह जाता है पैसा। दोस्तों, सुखी और सुकून भरा जीवन जीने के लिए घर में पंचतत्वों का संतुलित होना अनिवार्य है। घर की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। यदि घर वास्तु के अनुसार व्यवस्थित होता है तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है, जिससे घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। घर का वास्तु सही होता है तो घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। हमेशा घर में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही घर में रहने वाले सदस्य निरोग, सुखी और धनवान बनते हैं। वास्तु सिद्धांत के अनुसार वास्तु दोषों को दूर करने अथवा कम करने में आपके घर की आंतरिक साज सज्जा मददगार साबित हो सकती है। घर में सुख शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए कुछ वास्तु नियमों को अपनाया जा सकता है। वास्तुशास्त्र में हर परेशानी का हल बताया गया है। यदि आपके घर में रोजाना कलेश होते हैं या फिर आप और आपका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, ये सभी हालात वास्तु दोष दूर न करने के चलते भी झेलने पड़ते हैं। वास्तु दोष दूर करने से घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहता है। यदि वास्तु दोष का प्रभाव ज्यादा होता है तो वास्तु टिप्स के जरिए उन्हें कम किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप शास्त्रों में बताई गई कुछ वास्तु टिप्स को अपनाते हैं तो आपके हाथों से फिसल जाने वाला पैसा घर में जमा होने लगेगा और धन के देवता कुबेर आप पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखेंगे, जिससे कि आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपका जीवन सुखमय बना रहेगा और आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को शास्त्रों में बताए गए कुछ ऐसे वास्तु टिप्स बताऊंगा। अगर आप इन वास्तु टिप्स को अपनाते हैं तो आपको माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही आपके रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही आपके धन दौलत में वृद्धि होने लगती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन वास्तु टिप्स के बारे में। नंबर 1, मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना। दोस्तों, ध्यान से सुनना, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो आपके बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो और जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति हो तो अपने घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा ना होने दे। नंबर 2, बिस्तर पर बैठकर खाना खाना। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और आपके घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आपको अपनी यह आदत सुधार लेनी चाहिए, क्योंकि बिस्तर पर बैठकर खाना खाना अशुभ माना जाता है, जिससे कि आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 3, खाली बाल्टी। कई लोगों को घर के बाथरूम में खाली बाल्टी रखने की आदत होती है, लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरह बाथरूम में खाली बाल्टी रखना बेहद अशुभ माना जाता है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम में रखी खाली बाल्टी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर परिवार में कलह क्लेश का माहौल बना रहता है। और जब घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो माता लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती है। नंबर 4, झूठे बर्तन। अगर दोस्तों आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो यह बहुत ही बुरी आदत है। आपको इस आदत को जल्दी से जल्दी सुधारना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात को खाना खाने के बाद झूठे बर्तन छोड़ने से लक्ष्मी माता और मां अन्नपूर्णा माता आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है, जिससे कि आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, घोड़े की नाल। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर यानी घर के मेन गेट पर काले घोड़े की नाल लगाना बेहद ही शुभ माना गया है, लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि नाल का मुख नीचे की तरफ होना चाहिए। मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल लगाने से बुरी नज़र से बचाव होता है और घर में रहने वाले लोगों की तरक्की होती है। साथ ही आपको माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर महाराज जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 6, झाड़ू। दोस्तों, शास्त्रों में झाड़ू को बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा झाड़ू को माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू रखनी चाहिए। वहीं आपको गलती से भी घर के उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा या पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि टूटी हुई या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए और ना ही टूटी हुई झाड़ू आपको घर में रखनी चाहिए। मान्यता है कि टूटी हुई झाड़ू नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। नंबर 7, टूटी फूटी तस्वीरें। दोस्तों, आपने यह भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि घर में टूटी फूटी तस्वीरें रखने से पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे घर में वाद विवाद होने की संभावना बनती है और घर में अशांति का माहौल बना रहता है। इसलिए अगर आपके घर में टूटी फूटी हुई तस्वीरें हैं तो उन्हें तुरंत घर से हटा दें, नहीं तो आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 8, जूते चप्पल। अगर दोस्तों आप अपने जूते चप्पल कपड़े आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो आपकी यह बहुत गलत बात है। आपको अपनी यह आदत सुधार लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि घर में दरवाजे और खिड़कियां खुली रखने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है, जिससे कि घर परिवार में अशांति का माहौल बन सकता है। नंबर 9, कमलगट्टे की माला। अगर दोस्तों आपके घर में आर्थिक तंगी की स्थिति बनी हुई है और आपके परिवार के सदस्य कई परेशानियों से घिरे हुए हैं तो दोस्तों आप कमलगट्टे की माला से भगवान की विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कमलगट्टे के बारे में नहीं जानते होंगे, तो उनको बता दें कि कमलगट्टा
कमल के फूल के सूखने के बाद निकलने वाले बीजों को कहते हैं। शास्त्रों में बताया गया है, कमलगट्टे की माला को घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि में वृद्धि करना चाहता है तो कमलगट्टे की माला से अपने इष्ट का 108 माला जाप करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर महाराज की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके जीवन में उन्नति होगी। नंबर 10, परफ्यूम का इस्तेमाल। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि परफ्यूम में तेज सुगंध होती है और सुगंध नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे घर परिवार में मनमुटाव की स्थिति पैदा होती है। इसके अलावा दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। अगर आपके घर में चमगादड़ आता है या आपके घर में चमगादड़ का निवास है तो आपको चमगादड़ को अपने घर से भगा देना चाहिए, नहीं तो आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 11, समुद्री नमक। दोस्तों वास्तु शास्त्र में समुद्री नमक का बहुत महत्व माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि समुद्री नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दोस्तों आपको बता दें कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए आपको अपने घर के कोनों में समुद्री नमक रखना चाहिए। साथ ही जब आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो आप पोछा लगाते समय पानी में समुद्री नमक मिलाएं, फिर उसके बाद घर में पोछा लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपको माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। इसके अलावा दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में किचन का दरवाजा ऐसी दिशा में नहीं होना चाहिए कि जिससे दरवाजे के सामने चूल्हा रखा हो, क्योंकि दरवाजे के सामने चूल्हा होना बेहद ही अशुभ माना जाता है। नंबर 12, संकट से मुक्ति। भगवान शनिदेव की कृपा पाने के लिए और शनिदेव की 7.5 या ढैया के दौरान संकट से मुक्ति पाने के लिए घर के पश्चिम दिशा में शनि यंत्र की विधिपूर्वक स्थापना करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का अंत होगा। साथ ही आपको शनि देव भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा दोस्तों हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके मुख्य द्वार पर 1 लोटा जल जरूर डालना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 13, पूजा घर में शंख। यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि आप पर धन की देवी मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर महाराज हमेशा मेहरबान रहे और धन का भंडार कभी खाली न हो, तो आप अपने पूजा घर में शंख को जरूर रखें और उसमें जल भरकर प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का अभिषेक करें। क्योंकि दोस्तों धर्मशास्त्र में शंख को माता लक्ष्मी का भाई माना गया है, जिसका प्राकट्य समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। इसलिए माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर महाराज की कृपा पाने के लिए आपको अपने पूजा घर में शंख को जरूर रखना चाहिए। नंबर 14, नागकेशर के दाने। दोस्तों आपको अपने घर में सप्ताह में 1 बार गूगल का धुआं जरूर करना चाहिए, क्योंकि घर में गूगल का धुआं करने से घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। साथ ही गेहूं में नागकेशर के 2 दाने तथा तुलसी की 11 पत्तियां डालकर पीसना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 15, डस्टबिन। दोस्तों हर चीज की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में डस्टबिन को रखने की दिशा भी तय होती है। आप सभी को बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप डस्टबिन को किसी भी दिशा में रख देते हैं या फिर इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो मां लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं,
जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसके अलावा कई लोगों की आदत होती है कि वे घर में लगे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में खुला नल छोड़ना अशुभ माना जाता है। खुला नल छोड़ने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है। नंबर 16, मृत पौधे। अगर आपके घर परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसका कारण आपके घर में लगे मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे यानी सूखे हुए पौधे, मुरझाए हुए पौधे रखते हैं, तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो हमेशा फ्रेश पौधे रखें और उन्हें रोज पानी देते रहें। इसके अलावा दोस्तों, घर परिवार में लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं होना इसका एक और कारण हो सकता है। वो कारण है घर में बंद घड़ी या फिर खराब घड़ी। जी हाँ दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो घड़ी के बंद होने के बाद भी उसे घर में टंगे रहने देते हैं। तो उन लोगों को बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बंद घड़ी होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए घर से बंद घड़ी और खराब घड़ी को निकाल दे और घर पर नई घड़ी लगा ले। नंबर 17, दूध, दही, नमक का दान। दोस्तों, अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है और आपको आर्थिक तंगी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि आप शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीजों का दान करते हैं। माना जाता है कि संध्या के बाद इन चीजों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे कि आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 18, बाथरूम की दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका बाथरूम कभी भी किचन के सामने या किचन से सटा हुआ नहीं होना चाहिए। साथ ही आपका बाथरूम दक्षिण, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार धन के स्थान के बारे में बात करें तो घर के भीतर हमेशा उत्तर दिशा में ही धन स्थान बनाना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा के स्वामी स्वयं कुबेर देवता हैं। वास्तु के अनुसार धन स्थान में कभी भी भूलकर पैसों रुपयों के अलावा फाइलें, बिल या अन्य चीजों को रखने की भूल न करें, क्योंकि वास्तु में इसे बड़ा दोष माना गया है, जिससे कि आपका पैसा पानी की तरह बह सकता है। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।